हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास की जो भी प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में। ठीक है, जो भी यहाँ से ना ये कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आप यूपी के कोई एग्जाम दो या एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम दोगे, वहाँ यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। तो हम लेकर आए हैं जो मध्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में, और उनके लेखक कौन है और उनके बारे में क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि सबसे पहली पुस्तक बाबर द्वारा जो लिखी है वो है तुजूक ए बाबरी, जिसका नाम है जैसे बाबरनामा भी कहा जाता है। जो ये ना बाबर की आत्मकथा के बारे में बताता है, और ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। उसमें जो बाबर के जो भारत पर विजय अभियान है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और बेसिकली जो मुगल इतिहास है, मुगल के इतिहास के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी बाबर ने। उनके बारे में तुजूक ए बाबरी, जैसे बाबरनामा कहा जाता है, उससे जानकारी मिलती है। उसके बाद है तारीख ए रसीदी, जो मिर्जा हैदर दुगलत हुमायूं काल की जानकारी मिलती है यहाँ से। उसके बाद है जिक्रियात उल बाकियात, ये जौहर आफ्ताबची इन्होंने लिखी है, जिसमें हुमायूं के जीवन का वर्णन मिलता है। जिसमें मतलब जो ये लेखक था जौहर आफ्ताबची, ये हुमायूं जो लोग है ना इसका सेवक था। ठीक है। उसके बाद जैसे बात करें तो हुमायूं नामा, इसकी जो लेखक है वो गुलबदन बेगम है, जो मुगल काल में महिला द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है। मगर अगर जैसे मैं बोलूँ कि मुगल काल में केवल एक महिला ऐसी थी, और पहली महिला ऐसी थी जिसने कोई पुस्तक लिखी थी, वो थी गुलबदन बेगम। और ये जो थी वो हुमायूं की बहन थी। उसके बाद बात करें कि रिजाक उल्लाह मुस्ताकी, इसने पुस्तक लिखी है बाक़ियात मुस्ताकी, जो लोदी और सूर्यवंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके बारे में लोदी और लोदी और सूर्यवंश के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें कि नफाइज उल मासिर मीर अलाजुद्दौला कजवीनी, अकबर के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जो अकबर का शुरू का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है, इसके 3 भाग है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। दूसरी बात करें कि अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने एक पुस्तक लिया है मुंतखाब उल तवारीख, अकबर की धार्मिक नीतियों की जानकारी मिलती है यहाँ से। अकबर की जो धार्मिक नीति है, जिनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं धार्मिक नीति की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद मतलब बेसिकली अगर निजामुद्दीन अहमद की बात करें तो यहाँ शासन मुस्लिम शासक है उनके जो क्रम, जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं उनके क्रम के बारे में जानकारी मिलती है। बेसिकली अकबर की जो भी घटनाएं हैं, जो भी युद्ध लड़े हैं, उनका शासन काल है, उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। किससे? तबकात अकबरी से। और जैसे अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी भी जानकारी यहीं से मिलती है। फिर उसके बाद बात करें कि तारीख ए अल्फी तारीख ए अल्फी मौलाना मोहम्मद, इसके मौलाना मोहम्मद जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए अल्फी, जो बताती है इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर लिखी गई थी ये। कौन सी? 1000 वर्ष पूरे होने पर यह पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद बात करें तो आसिर ए रहीमी अब्दुल बाकी, ये अब्दुल बाकी ने लिखी है आसिर ए रहीमी। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना के जो जीवन के कार्यों का वर्णन मिलता है। तारीख हकीकी अब्दुल हक देहलवी, जो मुगल काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है यहाँ से। तारीख ए सतालीन ए अफगाना अहमद यादगार, इनके लेखक हैं। अफगान शासकों की जानकारी मिलती है। लोधी और सूर्यवंश के भी इतिहास और उनके प्रशासन के व्यवस्था है उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। अगला बात करें कि तारीख फरिश्ता जो पुस्तक है मोहम्मद कासिम ने लिखी है, जिसे हिंदू सहावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे हिंदू सहावी कहा जाता है। ठीक है। अब हिंदू शाह कहा जाता है। दक्कन के राज्यों की जानकारी मिलती है, जो भी दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर क्या इतिहास रहा है उनका, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात करें तुजूक ए जहांगीरी, इसके लेखक है जहांगीर। तुजूक ए जहांगीरी के लेखक है जहांगीर। ये जहांगीर की आत्मकथा और मुगल इतिहास का भी स्रोत यहाँ से है। मतलब मुगल इतिहास के स्रोत की भी एक बेहतरीन पुस्तक है तुजूक ए जहांगीरी, और जहांगीर की आत्मकथा भी यही है।
कला व चित्रकला की जानकारी भी यहीं से मिलती है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये जो पुस्तक है वो मोतविद खां बख्शी ने लिखी है। मोतविद खां बख्शी, जो ये जहांगीर के शासनकाल की जानकारी मिलती है यहाँ से, और उनके जो भी जहांगीर का अंतिम जो सालों का शासन था, अंतिम वर्षों का शासन था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और बेसिकली जो मतलब ये जो जहांगीर है ना, इसके जितने भी सैन्य अभियान रहे हैं और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है उसके बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक की बात याद रहेगी। ख्वाजा कामगार की एक पुस्तक है आसिर ए जहांगीरी। कौन सी? आसिर ए जहांगीरी। उसके बाद शेख अब्दुल वहाब, इनकी एक पुस्तक है इंतखाब ए जहांगीरी, जो जहांगीर के दरबार व अधिकारियों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? जो वहाँ के जो दरबार थे और उनके जो रहने वाले अधिकारी थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जैसे जहांगीर के शासनकाल में जो भी सामाजिक जीवन है रहा है, कैसी सामाजिक प्रथाएं रही है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके शासन व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद बात करें कि नियामतुल्लाह, उनकी एक पुस्तक है मखजन ए अफगानी, जो अफगान की उत्पत्ति का उल्लेख यहाँ से मिलता है, अफगानी जातियों का उल्लेख मिलता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उनका वर्णन मिलता है। विभिन्न अफगान वंशों का भी यहाँ से जानकारी मिलती है। जो अफगान वंश है, अफगानों के जितने भी वंश हुए हैं उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। अगली बात करें कि मोहम्मद अमीन कब कजवीनी, जैसे हम अब पता है आप देख रहे होंगे कि पादशाहनामा पादशाहनामा पादशाहनामा, तीन पादशाहनामा पुस्तक लिखी गई है, मोहम्मद अमीन कबजीनी द्वारा लिखी गई है कजवीनी, एक लिखी हुई है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने एक पादशाहनामा पुस्तक लिखी है जिसमें शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था उसकी जानकारी अब्दुल हमीद लाहौरी की एक पुस्तक है पादशाहनामा, उसमें जानकारी मिलती है। और शाहजहां के टाइम पे जो भी वास्तुकला और कला संरक्षण के कार्य में जो भी कार्य करे गए थे उनकी जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हुई। फिर एक जो पादशाहनामा है मोहम्मद सादिक ने एक लिखी है, जिसमें बेसिकली जो ये था, क्या नाम है इसका, शाहजहां, इसके जो दरबारी जीवन का भी इसमें चित्रण मिलता है, राजनीतिक घटनाओं का भी व्यवस्थित क्रम मिलता है यहाँ पर। इनायत खान, इनकी एक पुस्तक है शाहजहांनामा। और मोहम्मद सालेह, इन्होंने पुस्तक लिखी है अमल ए सालेह। और रुक्कात आलमगिरी, औरंगजेब की पुस्तक है। ठीक है, रुक्कात आलमगिरी औरंगजेब की पुस्तक है। ठीक है, मतलब इसमें जानकारी मिलती है औरंगजेब के जितने पत्रों की जानकारी मिलती है, औरंगजेब के मतलब व्यक्तिगत जीवन की भी जानकारी मिलती है कि उसका चरित्र कैसा था, उनके व्यक्तित्व को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये पुस्तक। उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर सबसे सर्वाधिक जानकारी मिलती है तो वो यहीं से मिलती है। ठीक है, उसके बाद मुंतखब उल लुबाब, ये जो पुस्तक है वो खफीन खान की है, खफी खान। औरंगजेब में मुगल काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। और लेखक ने, जो ये लेखक है खफीन खान, इसने कई घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और इस पुस्तक में लिखा था। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि मुगल मतलब मध्यकाल का ऐसा कौन सा लेखक था कि जिसने घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से अपनी किताब में लिखा था, वो था खफी खान। मुंतखाब उल लुबाब, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे जाते हैं। दूसरी बात करें कि एक भीमसेन कायस्थ तो था जिसने एक पुस्तक लिखी थी नुस्खा ए दिल कुसा, जो औरंगजेब की सेना में कार्यरत था ये भीमसेन कायस्थ, और मराठों के साथ इसने संघर्ष किया था। मिर्जा मोहम्मद कासिम, अलीमगीर नामा, इनकी एक पुस्तक है अलीमगीर नामा। ठीक है, मिर्जा अहमद कासिम, जो औरंगजेब के शासनकाल की जानकारी मिलती है और उनके जितने भी सैन्य अभियान रहे हैं उन्होंने कहाँ पर अभियान किया उसकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात, सुजान राय की पुस्तक है खुलासत उल तवारीख, जिसके बारे में भारत के भूगोल और प्रशासन का उल्लेख मिलता है। किसका? भारत के भूगोल और प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और जितने भी अपने व्यापारिक केंद्र थे जहाँ पर भारत का मध्यकाल में व्यापार होता था उसकी जानकारी भी यहीं से मिलती है, कौन कौन से केंद्र थे भारत के, और भारत की उस टाइम पर क्या भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति रही है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। आसिर ए आलमगिरी, ये जो पुस्तक है वो साकी मुस्तैद खान ने लिखी है। किसने? साकी मुस्तैद खान ने पुस्तक लिखी है। दूसरा, शेख नजामुद्दीन अहमद, उनकी पुस्तक है फतवा ए आलमगिरी। इसमें इस्लाम के जो कानून है उनका संकलन किया गया है, मतलब इस्लाम में जो भी कानून होते हैं उनका संकलन यहाँ किया गया है फतवा ए आलमगिरी में।
और औरंगजेब के आदेश पर ये तैयार करी गई थी। शरीयत एक मुस्लिमों में एक कानून व्यवस्था होती है शरीयत, उसके नियमों का उल्लेख भी इसी में किया गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और औरंगजेब की जो धार्मिक जो नीति है ना, उसको समझने का सबसे बेस्ट स्रोत यही है। जो भी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में भी जानकारी यहीं से मिलती है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और क्या यहाँ से सवाल आता है। ऐसे ही आपको अगर किसी भी एक एक टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम्स वॉरियर को मतलब से वो सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ हम चैनल में डलवा देंगे, ठीक है, जिसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। आपने हिस्ट्री के नोट्स बना रखे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू।